नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। आप सभी के लिए खबरें लेकर हाजिर हैं। यहाँ पर बड़ी खबरों को जानेंगे, जो मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी पहुंचे यूपी के रायबरेली। अपने संसदीय क्षेत्र बड़ा खुलासा किया है मायावती को लेकर। बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। दोस्तों, इसके साथ ही जानेंगे, कांग्रेस जीती चुनाव लेकिन बीजेपी ने फैला दिया झूठ, उसकी हार का क्या कुछ अपडेट है दोस्तों, ये खबर भी जानिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, नितिन गडकरी ने कर दिया बीजेपी के साथ खेला। दिल्ली सीएम को लेकर कर दिया ऐसा ट्वीट, मचा हड़कंप। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और उन्होंने बड़ी बात कही। मायावती को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान आया। दोस्तों, बोले हैं, बहन जी हमारे साथ होती तो बीजेपी जीतती नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम चाहते थे बहन जी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें। राहुल गांधी का आगे कहना है कि अगर मायावती जी ठीक से चुनाव लड़ती तो यहाँ पर स्थिति कुछ और होती। मालूम हो कि ऐसा पहली बार है जब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने खुलकर मायावती को बड़ा ऑफर देने की एक तरीके से बात कही है। गौरतलब है 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में चुनाव लड़ा था और बड़ी जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव से पहले सपा के कई वरिष्ठ नेता मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करने की बात करते थे, मगर अब इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी ने मायावती को दिए हैं खुला ऑफर और खुलकर जिक्र किया है कि अगर मायावती जी ठीक से चुनाव लड़ती, पता नहीं क्यों नहीं लड़ रही हैं, तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। दोस्तों, इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने बीजेपी के जीत के दावे को बताया झूठा। जी हां, कांग्रेस को चुनाव जीतता देख बीजेपी घबरा गई। कहा बैलेट से हुआ चुनाव, इसीलिए भाजपा पिछड़ी। कांग्रेस ने जारी किया नया आंकड़ा। छत्तीसगढ़ से अपडेट है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए लेकिन बीजेपी को यहां शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बताया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने भाजपा को पछाड़ते हुए ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। उन्होंने यहां पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पूरे प्रदेश के जिला पंचायतों में प्रथम चरण के 149 क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार 78 पर यहां पर जीते हैं। बीजेपी के सदस्य मात्र 66 सदस्य ही जीत पाए हैं। यहाँ पर दोस्तों, आपको बताते चलें, बीजेपी ने भ्रम फैलाया और ये गोदी मीडिया ने भी खबर दिखाई कि बीजेपी यहाँ पे बढ़त बनाए है, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। देख सकते हैं किस प्रकार से माहौल बनाने का काम किया गया। कांग्रेस का तो कहना है कि पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ, बैलेट पेपर से हुआ, अतः भाजपा यहाँ बेईमानी नहीं कर पाई, उसे मुंह की खानी पड़ी। देश में जो भी चुनाव बैलेट पेपर से होगा उसमें बीजेपी हार जाएगी। क्या दोस्तों, आप लोग भी यही मानते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव में बीजेपी गड़बड़ी नहीं कर पाती है और चुनाव हार जाती है? तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। दिल्ली में जहां एक तरफ बीजेपी के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उससे पहले ही गडकरी ने कर दिया था बड़ा खेला, बाद में सुधारी गलती। जी हां, नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने प्रवेश वर्मा को दिल्ली का डिप्टी सीएम चुने जाने की बधाई दी। 8 मिनट बाद ट्वीट बदल दिया। भाजपा दिल्ली की नई सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम का ऐलान किया। वहीं विधायक दल की बैठक में तो डिप्टी सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। वहीं गडकरी ने विधायक प्रवेश वर्मा को ट्वीट करके डिप्टी सीएम चुने जाने की बधाई तक दे दी। हालांकि दोस्तों, इसके 8 मिनट बाद उन्होंने अपने ट्वीट में बदलाव किया और ट्वीट से प्रवेश वर्मा को बधाई देने वाला हिस्सा हटा दिया। केंद्रीय मंत्री का ट्वीट आने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये ट्वीट था, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती सुधारी, ट्वीट बदल दिया। लोकायुक्त ने दी है कर्नाटक के सीएम को बड़ी राहत, कांग्रेसी सीएम को मिली राहत। जी हां, बीजेपी औंधेमुख गिरी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकायुक्त से क्लीन चिट प्राप्त हो गई है। कर्नाटक में जमीन आवंटन मामले की जांच कर रही लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि सबूतों के अभाव में सीएम सिद्धारमैया और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके,
जांच अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही लोकायुक्त ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी तथा अन्य आरोपियों को मामले में क्लीन चिट दे दी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर निकल के आई है। इस मामले पर बीजेपी घेरने में भी लगी थी, कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर यह रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है कर्नाटक में। आजादी के अमृतकाल में लोकतंत्र का अपमान, विधान परिषद में मार्शलों ने नेता विपक्ष को टांग कर किया बाहर। जी हां, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अपडेट है दोस्तों। विधान परिषद में आज एक अजब नजारा देखने को मिला। यहां पर लाल बिहारी यादव को टांग कर मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। ये हुआ इसलिए क्योंकि नेता विपक्ष ने कुंभ में आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी वेल में धरने पर बैठे थे। इस बीच मार्शलों ने लाल बिहारी यादव को टांग कर बाहर कर दिया। परिषद के सभापति ने सदन के भीतर मार्शल बुलाए थे, जिसके बाद यहां पर यह कार्रवाई की गई। इस मामले पर पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमलावर नजर आए। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आजादी के अमृतकाल में लोकतंत्र का अपमान करते हुए नेता विपक्ष को मार्शल द्वारा उठाकर बाहर करने का दृश्य बेहद शर्मनाक, घोर निंदनीय है। योगी सरकार की पोल खोली थी यहां पर एमएलसी ने, जिसके बाद भड़क उठी सरकार। दोस्तों, बीजेपी नेताओं को संगम का पानी भिजवाना चाहिए, उसी से नहाएं, खाना बनाएं। अखिलेश यादव का तंज, योगी सरकार को घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को योगी सरकार का बजट भी रास नहीं आया। बजट पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह इनका सेकंड लास्ट बजट था, इसके बाद आखिरी होगा, फिर हमारी सरकार आएगी। 2027 में चुनाव होना है दोस्तों, विधानसभा का। अखिलेश यादव ने कहा कि इनके कई बजटों को देखें तो वो इन लोगों के घोषणा पत्र से मेल तक नहीं खाता है। बिना विजन के बजट आता है, कोई क्लैरिटी नहीं है बजट में। वहीं योगी द्वारा संगम का पानी शुद्ध बताए जाने पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के सभी नेताओं को संगम का पानी भिजवाना चाहिए, वो उसी से खाना बनाए, नहाएं और पिए। यह पानी विधानसभा में भी रख देना चाहिए और इनको पिलाना चाहिए। आखिर सीएम को पता ही नहीं है कि यह बैक्टीरिया कहां से आता है। दोस्तों, देख सकते हैं एनजीटी की रिपोर्ट में संगम स्थल पर जो पानी है उसको लेकर बड़ा दावा किया गया था, प्रदूषित बताया गया था, जल गुणवत्ता परख नहीं था, जिस पर रिपोर्ट भी योगी सरकार को तलब की थी। योगी सरकार की एनजीटी रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी फजीयत भी हुई थी। अब इस मामले पर विपक्ष भी दोस्तों तंज कसते दिख रहा है, योगी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। ये थी इस समय की बड़ी खबरें दोस्तों, सभी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का धन्यवाद।